प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है? तो कार्यक्रम प्रारंभ करने का उद्देश्य मात्र इतना है कि व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी जो धन है, यह ऐसा धन है कि व्यय करने से बढ़ता है। इसीलिए इस धन को प्रधान धन कहा गया है, सबसे श्रेष्ठ धन कहा गया है। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रार्तिभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। यह ऐसा धन है कि इस धन को न चोर चुरा सकता है, न राजा इसका हरण कर सकता है। यह ऐसा धन है कि ये भाइयों में बांटा भी नहीं जा सकता, यानी इसका बंटवारा भी संभव नहीं है, और ना ही यह भारी है। आप किसी और वस्तु को अपने सर पर उठाइएगा या उसको अपने पास लीजिएगा तो उसमें कुछ वजन होगा, लेकिन जब आप विद्या रूपी धन को ग्रहण करेंगे तो यह आपको किसी प्रकार से भारीपन महसूस नहीं होगा। व्यय कृते वर्धते व नित्यम, इसका सबसे बड़ा लाभ है और सबसे बड़ी विशेषता है। हम किसी भी चीज को यदि बांटें तो वह घटता चला जाएगा। यदि हम धन बांटें तो वह घटेगा, हम पैसा बांटे तो घटेगा, लेकिन यदि हम ज्ञान बांटे तो घटने वाला नहीं है। हम जितना भी व्यय करेंगे वह बढ़ता ही चला जाएगा, घटेगा नहीं। इसीलिए कहा व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सभी प्रकार के धनों में यह सबसे श्रेष्ठ धन है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि जितना व्यय हो सके उतना किया जाएगा। पिछले लाइव सेशन में भी मैंने कहा था, विमर्शा जायते ज्ञानम, ज्ञानान मोक्षो भविष्यति। विमर्श से ही ज्ञान होता है और ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ज्योतिष रूपी विद्या जो है, इसका व्यय करने के उद्देश्य से ज्योतिष जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से आप सभी ज्योतिषी बने, ज्योतिष को जाने। यह विज्ञान ऐसा है, इस विज्ञान को जानना चाहिए और आप अपनी जन्म कुंडली स्वयं देखिए। क्योंकि जो ज्योतिष है यह वेद का नेत्र है, चक्षु है। वेद का यह नेत्र कहा गया है और नेत्र का काम होता है देखना, और ज्योतिष का काम है मार्गदर्शन करना। तो यदि आप ज्योतिष को समझेंगे नहीं तो आपको बारंबार बार बार किसी ज्योतिषी से सलाह लेना पड़ेगा, ज्योतिषी से परामर्श लेना पड़ेगा, कुंडली दिखवानी पड़ेगी, तब आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उसके बाद भी यह ज्योतिषी पर निर्भर करता है कि वह आपको कितने हद तक बताया, क्या बताया, और जो देख रहा है वह ज्योतिषी कितना देख पा रहा है। और जब इस विषय को, इस विद्या को आप स्वयं ग्रहण कर लेंगे, स्वयं देखना समझ जाएंगे, देखने लगेंगे, तो आप स्वयं अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करके उचित मार्ग हासिल कर सकते हैं, उचित मार्ग पर चल सकते हैं। बस यही एक छोटा सा उद्देश्य है। और हम तो भारतवासी हैं, हमारा तो समूचा वसुधा ही एक परिवार है। पूरे विश्व को हम एक परिवार मानते हैं। अयम नीजः परो वेति, गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, वो आपका है, ये तो छोटे दिल वाले करते हैं। संकुचित हृदय का व्यक्ति इस तरह की मानसिकता रखता है। हम भारतीयों का इस तरह की मानसिकता होता ही नहीं। उदार चरितानम वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भाव हम अपने अंतःकरण में रखते हैं।
संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। तो जो ज्ञान हमारे पास है उसका लाभ हमारे परिवार के एक एक सदस्य को प्राप्त हो, बस यही हमारी भावना है और इसी के उद्देश्य से यह कार्य भी प्रारंभ किया गया है।